इसका पहला क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b बराबर 0 एंड ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 है कॉमन रूट। अगर कॉमन रूट है इसका एक, तो इसका मान बताइए। कल मैंने आपको कॉमन रूट की कंडीशन समझाई थी। कल कॉमन रूट की जो हमने कंडीशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो वो कॉमन रूट की कंडीशन क्या थी? वो थी a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 और क्या था a1 b2 माइनस a2 b1, ये कंडीशन थी। अगर हम यहां से देखें, इसकी तुलना किससे करेंगे? a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c और इसकी तुलना हम करेंगे a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0 से। तो इसमें मान रखते हैं, a1 का मान कितना है? a है। c2 का मान कितना है? c है। माइनस a2 का मान कितना है? a2 का मान a है। और c1 का जो मान है वो b है का स्क्वायर बराबर b1 का जो मान है वो 2c है और c2 का जो मान है वो c है माइनस b2 का मान यहां से देखेंगे 2b है और c1 का मान b है और ऐसी a1 का मान a है और b2 का मान 2b है माइनस a2 का मान है a और b1 का मान है 2c। ये कंडीशन आ गई। जब ये कंडीशन आ गई तो इस कंडीशन को हमें सोल्व करना है और सोल्व करके इसका मान निकाल लेना है। यानी कंडीशन जो आ गई इसको जरा सोल्व करें। यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? बचेगा c माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये हो गया 2c स्क्वायर और आपके लिए कितना हो गया? 2c स्क्वायर भाई 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और ये भी हो गया 2ab माइनस 2ac। देखिए यहां से समझिए, यहां से तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये बच्चा सी स्क्वायर माइनस बी का वो सी का स्क्वायर बराबर, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 2 कॉमन लेकर c माइनस बी और c प्लस बी लिख सकते हैं और यहां से 2a कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? b माइनस के c। तो यहां से देखें c माइनस के b इससे कैंसिल हो जाएगा, एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो a c माइनस के b बराबर 2 और ये कितना बच रहा है आपके पास? ये बच रहा है c प्लस के b और b माइनस के c, ये आपके पास बच रहा है। तो यहां से माइनस लेके कैंसिल कर सकते हैं। माइनस लेके क्या कैंसिल भाई? ये 2 to 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 और कितना बचेगा? a यहां से बच रहा है और एक c माइनस बी भी यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं तो b प्लस c बचेगा, बस माइनस ले लेना। तो हम ये यहां से कैंसिल कर सकते हैं इसको विद माइनस, तो माइनस ए बराबर आपका हो गया 4c प्लस 4b। इसको इधर ले जाएं तो ये कितना हो गया आपके लिए? इसका मान तो बेसिकली ये 0 ही आ गया। हाँ ये तो दिया भी था, वैसे ये इतना नहीं देगा, ऐसे देगा बराबर क्या, तो यहां से आ जाएगा a प्लस 4b प्लस 4c बराबर 0। तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमें कॉमन रूट की कंडीशन को रखना है। कॉमन रूट की कंडीशन मैंने कल समझाई थी, ये कॉमन रूट की कंडीशन है। आगे का इफ ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 10 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस 10 बराबर 0 हैव अ कॉमन रूट। ये भी एक कॉमन रूट की कंडीशन है, सेम इसी में रख दो, यानी इसी के अंदर रख देंगे। देखिए इसकी तुलना किससे करेंगे? a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0 से। इसकी तुलना करेंगे a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c बराबर 0 से, c2 से। तो यहां से देखिए हमारे पास a1 का मान 1 है और आपके लिए c2 का मान माइनस के 10 है, माइनस के 10 है। ठीक है जी, और माइनस इसको इस तरीके से लगा लो, माइनस a2 का मान हमारे पास 1 है और c1 का मान अपने पास 10 है का होल स्क्वायर बराबर
ये कितना हो गया, ये हो गया आपके लिए V1 का मान a है और C2 का मान कितना है -10 और माइनस B2 का मान कितना है, B2 का मान B है और C1 का मान 10 है, ये हो गया 10। फिर उसके बाद A1 का मान है आपके पास 1 और B2 का मान है आपके पास B माइनस A2 का मान है आपके पास 1 और आपके पास B1 का मान है A। तो ये कंडीशन आ गई। ये कितना हो गया, -10 -20 का होल स्क्वायर हो गया बराबर ये हो गया -10A माइनस के 10B और ये कितना हो गया B माइनस के A। माइनस के 10 यहां से कॉमन ले लो तो ये कितना बचेगा A प्लस B और यहां से माइनस भी कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस A माइनस B हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो एक जीरो कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर 40। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी आपका आंसर 40 आ जाएगा। क्लियर है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने कल कंडीशन बताई थी आपको उसी कंडीशन पे बेस है जो कंडीशन मैंने कल ये लिखवाई थी एक कॉमन रूट की। ये कॉमन रूट की कंडीशन कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है और कभी कभी क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आगे कहा हैव अ कॉमन रूट। अब देखिए जैसे इसने कहा कि इसमें भी एक कॉमन रूट है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम करते ये हैं कि जब भी कॉमन रूट में एक इक्वेशन दे रखी हो और दूसरी नहीं दे रखी हो या दूसरी कांस्टेंट की टर्म में हो तो पहले इसका डी चेक कर लो। जब आप इसका डी चेक करोगे तो वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC। जब आप चेक करोगे 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 और 1 माइनस के 3 यानी लेस देन 0। और जब d लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब इमेजिनरी रूट आते हैं। मैंने कल आपको एक नोट पॉइंट लिखवाया होगा कि अगर रूट इमेजिनरी और इरेशनल आए, इमेजिनरी और इरेशनल आए तो एक रूट कॉमन नहीं होता, फिर दोनों रूट कॉमन होते हैं। और दोनों रूट की कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहां से आ जाएगा A1/A2 का मान 1, B1 V है और B2 का मान फिर से 1 और C1 C है 1। तो यहां से कंडीशन आ जाएगी A बराबर V बराबर C। तो बस आपको यहां पर जो देखना है वो ये देखना है कि आपके लिए यानी एक ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो A बराबर B बराबर C का होगा। हाँ ये ठीक। तो ये ध्यान रखना इसमें ये बी ऑप्शन जो होगा वो A बराबर B बराबर C ऐसे होगा ऑप्शन, ये गलत दे रखा है, ऐसे होगा। तो बस इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है और वो चीज ये है कि आप डी का मान देख लें दूसरी जो समीकरण दे रखी है उसके अंदर। अगर डी का मान परफेक्ट स्क्वायर ना बने या डी का मान लेस देन 0 बने तो लेस देन 0 का मतलब है इमेजिनरी रूट, और रूट जब इमेजिनरी आएंगे तो दो ही रूट कॉमन आएंगे, एक रूट कॉमन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। और दो रूट की कंडीशन क्या थी, वो दो रूट की कंडीशन मैंने लिखवाई थी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। दूसरी बात, अगर किसी समीकरण के रूट रेशियो में दे रखे हैं m/n तो उसकी एक कंडीशन होती है जिसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे, जो यूज होती है mn/b स्क्वायर बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर और AC। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है अगर रूट रेशियो में होते हैं mn/b स्क्वायर बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर AC। अगर आप इस चीज को डायरेक्ट याद रख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो, अगर इसके रूट इस रेशियो में हैं तो a का मान बताइए। तो देखिए यहां से m का मान 2 हो गया और n का मान 3 हो गया। अभी हमने पढ़ा mn/b स्क्वायर बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर AC। देखिए mn यानी 2 और 3 ये, और b का मान है -5 का स्क्वायर
बराबर m यानी 2 + 3 का होल स्क्वायर, ए ही है और c 6 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 और 6 ये आ जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा और a डॉट 6 हो जाएगा। 25 से 25 कट जाएगा, 6 से 6, a बराबर क्या आ जाएगा 1। तो यहां से a का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप एक चीज याद रख लें कि mn² बराबर m + n का इस होल स्क्वायर ac के बराबर होता है अगर रेशियो में हो। दूसरा एक टाइप का दोस्तों इसमें क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कितने रियल रूट होंगे मॉडुलस में। देखिए इसके करने के दो तरीके हैं, एक तो ग्राफ के तरीके से और एक बिना ग्राफ। मेरी बात को यहां समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है, तो इस क्वेश्चन को आपको समझना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में आप मॉडुलस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। बेसिकली यहां भी मोड होता है लेकिन स्क्वायर भी मोड होता है, तो स्क्वायर के मोड का स्क्वायर नहीं लिखते हैं। मोड का स्क्वायर इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर का मतलब भी पॉजिटिव वैल्यू से ही है और मोड का मतलब भी पॉजिटिव वैल्यू से है। ऐसे क्वेश्चन में हम करते कि यहां थोड़ी देर को आप मॉडुलस को भूल जाओ, तो आपके x² - 3x + 2 बराबर 0 हो गया। तो इसके रूट करेंगे तो x - 2 और x - के 1 हो गया बराबर 0। ये इसके रूट हो गए, यानी x बराबर 2 आया और x बराबर 1 आया, लेकिन वहां पर था तो मॉडुलस ही, तो ये मोड x की वैल्यू आई। जब मोड x की वैल्यू आई तो मोड x को खोलेंगे तो ये ± के 2 आएगा और इसको खोलेंगे तो ± के 1 आएगा। तो 2 रूट ये, 2 रूट ये, आंसर कितना हो गया 4 रूट। बहुत आसान है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। आप मॉडुलस को थोड़ी देर के लिए हटा दो और हटाने के बाद इस तरीके से, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मॉडुलस कभी निगेटिव में नहीं होता, माइनस के बराबर नहीं होता। अगर माइनस के बराबर आता तो उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि मॉडुलस जो वैल्यू देता है वो प्लस की वैल्यू देता है, ना कि माइनस की वैल्यू। क्योंकि मॉडुलस क्या काम करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, यानी प्लस की वैल्यू निकालता है, वहां पर साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बात समझ में आ गई होगी बहुत आराम से, ये सब समझ में आ गया। दूसरा इसका तरीका ये है कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पैराबोला कहां से जाएगा, इसके जो फैक्टर है वहां से आपका पैराबोला जाएगा और पैराबोला जाएगा 1 और 2 से। और जब हम इसका क्या करेंगे, मॉडुलस करेंगे, तो इसका जो पैराबोला है वो इधर को जाएगा, वो जाएगा -1 और -2 से। तो इसका मतलब इसने 4 जगह काट दिया एक्स एक्सिस को, तो 4 रूट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि इधर की इमेज इधर बना देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ, जब आपको मैंने पढ़ाया था। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसे भी ये 4 जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसके 4 रियल रूट हो जाएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई कि नहीं आई है? अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे अभी बता दें, और समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इनका, इफ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स। देखिए अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर रख दूं ABC की जगह, जैसे A की जगह मैंने 1 रख दिया माना, B की जगह मैंने 3 रख दिया और C की जगह 2 रख दिया, सब पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव रख दिया तो ये हो गया x² + के 3x + के 2 बराबर 0। और जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो ये हो जाएंगे x + 2 और x + 1, यानी x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो जब हम मॉडुलस करेंगे इसको, तो ये कभी निगेटिव के बराबर नहीं आती है। तो निगेटिव के बराबर नहीं आती है तो 0 आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, क्योंकि वहां बीच में कहीं भी निगेटिव है नहीं, तो अगर मैंने पॉजिटिव रख दिया तो पॉजिटिव रखने से होगा क्या, पॉजिटिव रखने से ये होगा कि हमारा जो आपके लिए रूट है वो निगेटिव में जाएंगे, और मॉडुलस कभी निगेटिव में नहीं होता, मॉडुलस कभी निगेटिव में नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई वैल्यू यहां से नहीं निकलेगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। आगे यह है कि द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन भी एक हमारे उसमें आता है। बेसिकली
अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए जाएं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है अगर हम इंटर के मेथड से करें, लेकिन हमारे पास एक मेथड है उसका यूज हम कर सकते हैं। मेथड क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर एलिमेंट और एलिमेंट का रेसिप्रोकल, क्योंकि हम इसे जो लिख सकते हैं वो साइन ई की पावर एक्स 5 की पावर एक्स प्लस 1/5 की पावर एक्स लिख सकते हैं। तो ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, और ये एलिमेंट का क्या हो गया, रेसिप्रोकल। जब एलिमेंट और एलिमेंट का रेसिप्रोकल हो जहां भी, वहां पर हम जो पोजीशन लगाते हैं वहां लगाते हैं ए एम ग्रेटर देन जी एम। तो देखिए ए एम ग्रेटर देन जी एम, तो जब हम 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x अपॉन 2 लगाएंगे ग्रेटर देन जीएम लगाएंगे 5 की पावर x अपॉन 1/5 की पावर x का स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा। तो 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x ग्रेटर देन 2, यानी इसका जो मान आने वाला है वो 2 से बड़ा आने वाला है, 2 से बड़ा। अब साइन कभी 2 से बड़ा नहीं होता, साइन का जो मान होता है वो -1 से लेकर और किसके बीच लाई करता है, वो +1 के बीच लाई करता है। साइन का जो मान है वो -1 से +1 के बीच लाई करता है, साइन कभी 1 से बड़ा नहीं होता। जब साइन 1 से बड़ा नहीं होता तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो आ रही है वो 2 से बड़ी आ रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पुराने पेपर में उठाकर देखोगे तो कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में परेशानी है, जो नहीं समझ में आया, तो मुझे एक बार बता दे कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यहां तक किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझसे बोल सकता है, बता सकता है कि हाँ सर इस क्वेश्चन में मुझे परेशानी है, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो आप ओके लिख सकते हैं या क्लियर लिख सकते हैं, जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। तो मुझे एक बार बता दें कि आपको ये चीजें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक सबको सब चीजें क्लियर हो गई क्या? ओके ओके ओके, सभी जितने जुड़े हैं वो बता दें। यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं, और नहीं क्लियर है तो मुझे बता दें कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, इस क्वेश्चन का आप बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। हाँ ये है पूरा क्वेश्चन, यहां पर लिख देता हूं मैं। ये होगा 5 + 2 स्क्वायर रूट 6 की पावर ये, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, कोई ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, इस क्वेश्चन में क्या है कि द रियल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ये इक्वेशन देखिए क्या इक्वेशन की खासियत है, इसमें ये एलिमेंट होगा और ये एलिमेंट का कॉन्जुगेट होगा, यानी एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, और पावर सेम होनी चाहिए। देखिए बेसिकली वैसे तो इसके करने का तरीका बहुत अलग है। इसको करने का तरीका ये है कि 5 + 2 स्क्वायर रूट 6 को टी मानेंगे, तो वो 1/t की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 - 2 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगी। तो वो एक तरीका है इसको करने का, ठीक है। लेकिन हम उस तरीके में नहीं चाहेंगे, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं इसकी क्या है। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके रूट निकालेंगे, तो वो लेंथी हो जाएगा तरीका। इसका जो डायरेक्ट तरीका है वो ये है कि जब भी एलिमेंट और एलिमेंट का कॉन्जुगेट की पावर सेम हो और बराबर में 0 हो, तो आप जो भी पावर हो x² - 3 को वो ±1 के बराबर रखें। जो भी पावर आपकी होगी उस एलिमेंट की, उस पावर को आप ±1 के बराबर रख देंगे। यानी जब ±1 के बराबर रख देंगे तो एक बार हम टेकिंग क्या कर लेंगे, एक बार टेकिंग हम प्लस कर लेंगे, और जब हम प्लस टेक करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3 बराबर 1, तो x² बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर यहां से ±2, तो ये आ जाएगा।
तो टेकिंग एक बार हम क्या कर लेंगे, एक बार टेकिंग हम माइनस कर लेंगे, और जब टेकिंग हम माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर -1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस के स्क्वायर रूट 2, यानी आपका जो है बी बी ऑप्शन आ जाएगा, प्लस माइनस के स्क्वायर रूट 2 कोमा प्लस माइनस के 2। तो बहुत आराम से आप इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत मुझे लगता है इसमें होनी नहीं चाहिए किसी को भी। तो बस ये ट्रिक आप याद रखें, एक ट्रिक बहुत काम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा कि द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अपोजिट इन साइन। देखिए ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो इसके रूट हैं इस इक्वेशन के, किस इक्वेशन के, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p और p माइनस 1 के, वो रूट अपोजिट इन साइन है। अपोजिट इन साइन का मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है। इन सेंस यानी जब हम इसको देखेंगे तो इसका पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी एक रूट माना माइनस एल्फा यहां होगा, प्लस एल्फा यहां होगा। तो पहली बात तो इसमें एक कंडीशन ये बनेगी कि d ग्रेटर देन 0 होगा। भाई d ग्रेटर देन 0 होगा तभी रियल रूट निकलेंगे। और दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि जीरो जो है, जीरो पर आप जब देखेंगे तो फंक्शन कहां जा रहा है, निगेटिव जा रहा है। यानी एक कंडीशन बनेगी f जीरो पर वैल्यू निगेटिव है, यानी जीरो पर जो ग्राफ जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है। भाई उसने क्या कहा, उसकी बात तो आप समझे, उसने कहा एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट निगेटिव है, तो पी की कंडीशन बताओ। तो भैया रूट निगेटिव और पॉजिटिव जो होंगे वो रियल रूट में होंगे, तो डी ग्रेटर देन 0 रख दिया। दूसरा एफ जीरो लेस देन 0 रख दिया, तो डी ग्रेटर देन 0 रख दिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी का मान 2 का स्क्वायर माइनस 4 और ए का मान 3 और सी का मान p और p माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो हो गया 4 माइनस ये हो जाएगा 12 और p माइनस 1 लेस ग्रेटर देन 0। तो यहां से जो कंडीशन आ जाएगी, अगर 4 से डिवाइड कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 अगले 4 से डिवाइड कर दिया, 3p माइनस 4 से कर दिया, -1 और -1 लेस देन 0, तो p माइनस 1 लेस देन 1/3 आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन जो आ जाएगी यहां से, वो कंडीशन 0 पर रखेंगे तो 0, भाई x की जगह 0 रख दो, x की जगह 0 रख दो, प्लस p माइनस 1 लेस देन 0। तो जो फंक्शन 0 से छोटा है वो 1/3 से छोटा तो होगा ही होगा 101%। तो हम भाई 0 से छोटा है तो 1/3 से तो छोटा ही होगा ना। जो कह रहे हैं वो निगेटिव है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव है तो 1/3 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से छोटा होगा, तो इसको ही सोल्व कर दो बस। p माइनस 1 लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, यानी 0 यहां 1 यहां। यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस और प्लस, प्लस माइनस प्लस जब आ जाएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा कंडीशन, लेस देन, यानी यहां, यानी p जो बिलोंग करेगा वो 0 से लेकर 1 तक करेगा, यानी आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आराम से आपको इसको करना है, बात को आपको समझ के करना है। उसने कहा एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट निगेटिव है, तो ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी, तो डी ग्रेटर देन 0 पर रूट पॉजिटिव और निगेटिव यानी रियल होते हैं, दूसरा एफ 0 पर लेस देन 0 होते हैं। यहां तक ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? अगर नहीं आया दोबारा बताऊं। देखिए उसने क्या कहा, नीरज जी बात समझिए, उसने कहा द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द रूट्स आर अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रूट ले लिया। अब रूट पॉजिटिव और निगेटिव मतलब रियल, रियल रूट कब होते हैं, जब डी ग्रेटर देन 0 रखते हैं। और दूसरी बात, 0 पर फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है, भाई यहां तो निगेटिव होंगे ना, -1 -1 -2 ऐसे होंगे ना, तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो एफ 0 पर लेस देन 0। तो हमने जब डी ग्रेटर देन 0 रखा तो ये कंडीशन आ गई, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एफ 0 मतलब एक्स की जगह 0 रख दिया, यहां भी 0 रख दिया, तो ये कंडीशन आ गई। अब जो चीज 0 से छोटी है वो 1/3 से तो छोटी होगी होगी, सिंपल सी बात है। तो हम किसी एक को सोल्व कर लें, इसे या इसे, या फिर दोनों का कॉमन निकाल लें, तब भी वही आएगा।
तो हमने सिर्फ एक ही चीज को सोल्व कर लिया, इसको p(p-1) लेस देन 0 को। इसके जो वो आ गया 0 आ गया और इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया, उसको हमने नंबर लाइन पर दर्शा दिया। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो प्लस माइनस प्लस ले लिया। तो इसका मतलब p कहां लाई कर गया, 0 से 1। अब समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया अब? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट का द वैल्यू इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ये है, यानी इसने क्या कहा, इसकी बात को समझो। इसने कहा जो रूट है ना, वो रूट 3 से तो छोटे हैं, लेस देन 3 और रियल है, यानी यहां अल्फा होगा यहां बीटा। इतनी बात समझ में आती है? 3 से छोटे हैं, 3 यहां आ गया, 3 से छोटे हैं, 3 से छोटे होने के साथ साथ रियल है। तो देखिए इसमें भी वही कंडीशन, रियल कब होंगे, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें इक्वल लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी तो बन सकता है ये सिचुएशन ऐसे भी तो बन सकती है, 3 से छोटी, भाई दोनों सेम ही हो, हमें पता तो नहीं है, हमें तो उसने कहा 3 से छोटा है, तो जब 3 से छोटा तो हमने ये रख लिया। दूसरी बात, यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि 3 पर फंक्शन कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव की तरफ। तो f3 पर वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, दो केस ले लेंगे। पहला केस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा केस जो लेंगे वो दूसरा केस f3 पर ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। तो d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन जब हम रखेंगे तो d यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b का मान 2a है माइनस के उसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान है a² प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4a² माइनस 4a² प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल, 4 से डिवाइड कर दो तो a² माइनस a² माइनस a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कैंसिल, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो a माइनस 3 लेस देन 0। तो यहां से a लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब a जो बिलोंग कर रहा है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 तक कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेकर 3। दूसरा f3 पर ग्रेटर देन 0, अरे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। नेहा पांडे जी, ये समझाया नहीं था क्वाड्रेटिक फंक्शन में? क्या समझाया था मैंने जब क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ाया था, कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा। अब उसके रूट का अल्फा बीटा मान लिए 3 से छोटे हैं, तो पैराबोला कैसे बनाते? पैराबोला तो होता ही है, बनाते कहां है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला ही तो होती है। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझाई थी, मैंने पैराबोलिक फंक्शन भी पढ़ाया था, आप भूल गए क्या? फंक्शन वाली वीडियो जाकर देखो, तो वही पैराबोला है ये। f3 3 पर, देखो 3 पर फंक्शन कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो f3 3 रख दो, x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 2a3 प्लस a² प्लस a माइनस 3 और g ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 9 माइनस 6a प्लस a² प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये हो गया a² माइनस 5a और प्लस के 6 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर हो गए a माइनस 3 और a माइनस 2, यानी यहां से जो कंडीशन आ गई वो 2a 3a, और हम कौन सी साइन लगाएंगे, क्योंकि 1 1 पावर है तो प्लस माइनस प्लस, तो हमें कौन सा रीजन लेना है, हमें प्लस वाला रीजन लेना है, प्लस वाला रीजन ये हो गया। तो a कहां बिलोंग कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब इन दोनों का हमें क्या देखना है, कॉमन। ये एक हमारे पास आया ये और एक हमारे पास आया ये, दो इंटरवल आए। इसमें तो कहा ही उसने रियल के लिए है ना, उसने कहा रियल रूट, रियल रूट कहा तो रियल रूट एक ऐसा पैराबोला बनेगा जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंटों पर काटे या 1 पॉइंट पर काटे। रियल रूट का मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पैराबोला, और अगर इमेजिनरी रूट है तो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब दोनों का कॉमन देख लो भाई, दोनों का कॉमन कहां बताऊं, यहां बता दूं,
देखो दोनों का कॉमन यहां देख लो भाई, रूट क्या है, एक माइनस इंफिनिटी ये है, प्लस इंफिनिटी ये, एक है 2 और एक है 3। तो देखिए एक लाइन तो जा रही है माइनस इंफिनिटी से 3 और एक लाइन जा रही है माइनस इंफिनिटी से 2 और 3 से इंफिनिटी। दोनों में कॉमन ये आ रहा है, दो लाइन कॉमन, यानी वो कहां आ रही है, माइनस इंफिनिटी से 2। ये हो गया पहला ऑप्शन, ए लेस देन 2। पहला ऑप्शन क्यों हो गया, क्योंकि हमें ये पोजीशन चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई कि नहीं आई, बताओ। क्लियर हो गई भाई ये बात, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जिसको नहीं आया वो बता दो, अगर नहीं आया हो तो। परेशानी हो, नहीं समझ में आया, देखो एक बार आप रिपीट करके वीडियो देख लेना, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत धीरे धीरे बोला क्योंकि अभी लाइव है, तो लाइव को समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, लाइव को समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये है द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ द सॉल्यूशन बराबर में 0 होगा, फिर तो इसके ये अधूरा है क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन अधूरा है भाई, इसको मैं अभी देख लेता हूं। ये अधूरा क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा कर देता हूं। log 4 बेस पर x माइनस 1 बराबर log 2 बेस पर x माइनस 3 होगा। यानी ये होगा log 2 बेस पर x माइनस 1 बराबर log 4 बेस पर आपके लिए x, वो log 4 बेस पर तो ये होगा और log 2 बेस पर ये होगा। ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना इसको, ये गलत हो गया है करते हुए। इसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो मैं अब इसको करा देता हूं, 1 मिनट, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए ठीक से, ये क्वेश्चन इसमें अधूरा है। क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन log 2 बेस पर x माइनस 3, कितना है, log 2 बेस पर x माइनस 3 बराबर log 4 बेस पर x माइनस 1। ये है क्वेश्चन, इसमें हमें नंबर ऑफ द सॉल्यूशन बताने हैं। अब इस क्वेश्चन को रखने का क्या पर्पज है उसको समझिए। इस क्वेश्चन को रखने का पर्पज क्या है अभी बताता हूं। देखिए इसको सेम बेस बनाइए, पहले ये समझिए। जब आप सेम बेस बनाएंगे तो इसे आप log 2 की पावर 2 लिखेंगे x माइनस 1, तो ये हो जाएगा log 2 बेस पर x माइनस 3 बराबर, ये जो पावर होती है ये अपोन में बाहर आती है, तो वो यहां पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होकर। अब जब मल्टीप्लाई होकर यहां आ जाएगा log 2 बेस पर x माइनस 1, तो ये पावर में चला जाएगा, यानी log 2 बेस पर x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर log 2 बेस पर x माइनस 1। अब देखिए एंटी लॉग से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर x माइनस 1। इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके रूट 2 आ जाएंगे, एक तो x बराबर 2 आ जाएगा और 5। लेकिन रुक जाओ, जल्दी नहीं करना, ये 2 और 5 यहां रखकर देखना, यहां क्या ये इसको सेटिस्फाइड भी कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ही हम 2 रखेंगे ना तो इसमें होगा क्या, ये होगा log 2 बेस पर 2 माइनस 3 बराबर log 4 बेस पर x माइनस 1, तो ये निगेटिव आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा log 2 बेस पर माइनस 1। और log कभी निगेटिव नहीं होता, यानी log निगेटिव पर लाई नहीं करता,
तो इसका मतलब इसका दो एक सॉल्यूशन नहीं है, ये दो इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका सिर्फ एक आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखना, जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपने जल्दबाजी की तो आप समझ लो क्वेश्चन में गलती कर बैठे। आपको करना यही है कि जो सॉल्यूशन आए, जैसे 2 और 5 आए, वो रख कर देख लेना क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर रख कर देखना कहीं निगेटिव तो नहीं बन रहा। अगर निगेटिव बनेगा तो इसका मतलब ये है कि वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं, बताइए सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम ऐसा ही है। इसने कहा लोग 7 बेस पर, लेकिन ये भी अधूरा क्वेश्चन है, ठीक से लिखा नहीं गया। ये 7 की पावर, ये क्वेश्चन ये होगा 7 की पावर लोग 7 बेस पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर x माइनस 1, ऐसे है ये क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन ऐसे है तो 7 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पावर, तो बचेगा क्या, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर x माइनस 1, ये बचेगा। जब ये बचेगा तो इसको हम सोल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा, तो इसके फैक्टर x बराबर 2 और 3 आ जाएंगे। अब 2 और 3 यहां रखकर देखने हैं आपको, यहां, और देखना है कि कहीं निगेटिव तो नहीं बन रहा। यानी यहां रखना है 7 लोग 7 बेस पर, अब 2 रखोगे तो 4 माइनस 8, ठीक है, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 5, तो ये निगेटिव नहीं बन रहा, 2 से नहीं बन रहा, 3 से भी नहीं बन रहा, तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर सपोज करो निगेटिव बन गया होता, अगर ये निगेटिव बन गया होता तो ये इसका आंसर नहीं होता। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ये बात? यानी जब हम उसके रूट निकाल लें लोग में, तो फिर रखकर भी देखें। रखकर देखना इन सेंस ये पता लगाना है कि कहीं वो निगेटिव तो नहीं बन रहा। अगर वो निगेटिव बन रहा है तो वो उसका रूट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स व्हेन द रूट्स आर a m a एंड ज्योमेट्रिक मीन g। यानी अगर किसी भी उसके रूट आपके ज्योमेट्रिक मीन और आपके लिए किसमें हो, ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक मीन में। देखिए अर्थमेटिक मीन माना अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा उसका, a बराबर अल्फा बीटा अपॉन 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2a आ जाएगा। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का, वो हो जाएगा आपके लिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा का, इसको जी क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। जी क्या होता है, स्क्वायर रूट अल्फा बीटा। अरे भैया इसमें क्या रिपीट करूं, मैंने 10 बार बता दी। विकास जी मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने इस 7 से लोग को हटा लिया, ये इक्वेशन आ गई, इसके बराबर ये हो गया। जब ये हो गया तो यहां से इसे सोल्व करा, 2 और 3 आ गया। अब ये 2 3 यहां रखकर देखने हैं, 2 रखने पर निगेटिव तो नहीं बन रहा, या 3 रखने पर निगेटिव तो नहीं बन रहा लोग में, और निगेटिव नहीं बन रहा, हमने चेक कर लिया। तो निगेटिव नहीं बन रहा तो 2 और 3 इसके रूट हो गए। अगर निगेटिव बन जाता तो वो उसके रूट नहीं होते, बस इतनी सी बात। अब इतनी बात अगर नहीं समझ में आई तो मुझे बता दो। बात समझ में आ गई नहीं भाई? इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा, ये इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आकर एक्स के 2 मान आ गए, 2 और 3। अब वो 2 और 3 यहां रखकर देखा लोग में हमने, क्वेश्चंस के अंदर वो निगेटिव नहीं बनना चाहिए। अगर निगेटिव बन जाएगा तो हमारा नहीं होगा रूट उसका। अरे 7 बेस पर है ना, 7 क्वेश्चन ये है 7 की पावर log 7 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। 7 का कोई रोल है क्या इसमें? कुछ नहीं है भाई। ये एक्सपोनेंशियल की पावर log होता है तो ये हट जाता है ना। 7 की पावर log 7 है। अरे क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है, ये गलत लिखा गया है। क्वेश्चन ये है, मैंने बोल दिया है वो तो कि ये क्वेश्चन है 7 की पावर log 7। भैया मैं दोबारा लिख दूं, क्वेश्चन ये है
7 की पावर log 7 बेस पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर x माइनस 1, ये है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब देखो अर्थमेटिक मीन में, तो अर्थमेटिक मीन होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, तो अल्फा बीटा का मान 2a हो गया। ज्योमेट्रिक मीन ये होता है स्क्वायर कर दो तो अल्फा बीटा बराबर जी स्क्वायर। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल क्या हो गया? मूलों का योगफल हो गया 2ax प्लस गुणनफल हो गया जी स्क्वायर बराबर जी, तो ये हो गया। ठीक है, तो हमारी क्या इक्वेशन हो गई? ये इक्वेशन हो गई सी। तो अगर जीएम में और एएम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू। तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके जो रूट हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 के, वो अल्फा बीटा है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो योग होगा वो -3/4 हो जाएगा और अल्फा बीटा 7/4 हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लो तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान -3/4 हो जाएगा और ये 7/4 हो जाएगा। ये 4 से 4 गया तो -3/7, यानी हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत आसान है ये, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पर एग्जाम में, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो उन्हें कर लेना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के जो रूट है वो रूट क्या है? अल्फा एंड बीटा है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान -2 आ गया और अल्फा बीटा का मान 4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान -2, अल्फा बीटा का मान 4। अब हमें निकालना 1/अल्फा की पावर 3 प्लस 1/बीटा की पावर 3। तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 के। और ये जो बराबर होता है ये कितने के बराबर होता है? ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। ठीक, बटे में क्या है? अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब मान रख दो यहां, जब आप मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का -2 का क्यूब -3 अल्फा बीटा का 4 और इसका -2 बटे 4 की पावर 3। तो ये कितना हो गया? -8 माइनस माइनस प्लस के कितना हो गया? 12 दूनी 24 और बटे 64। ये कितना बचा? ये बचा 8, यहां से घटा लो तो 16 बटे 64। 4 से 16 चुका यानी 1/4, यानी आपका आंसर 1/4 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी आप तैयार रहना, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है और ये सब 10th लेवल के क्वेश्चन है, 12th लेवल के भी नहीं है, ये सब 10th लेवल के क्वेश्चन है। 10th लेवल के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहना, ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो देखिए इसी बार आया था और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये 9 है, ये ए नहीं है, ये 9 है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जैसे ए को हम ए बराबर मान लो एक्स माइनस वाई, बी बराबर मान लो वाई माइनस जेड, सी बराबर मान लो एक्स माइनस ये जेड माइनस एक्स होगा, ये जेड होगा, ये जेड माइनस एक्स। जब आप इसे मान लोगे तो यहां से जब a प्लस बी प्लस सी करोगे तो वो 0 के बराबर आएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जब ये 0 के बराबर आएगा तो होगा क्या? ये 0 के बराबर आता है तो a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर 3ab के बराबर आती है। तो इसका मतलब ये जो बराबर आ जाएगी वो 3a का मान क्या हो जाएगा? a का मान ये है x माइनस बाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी, बटे ये 9 है
x माइनस बाई और y माइनस के z और z माइनस x हो जाएगा। ये पूरा पूरा कैंसिल, 3 से ये 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इस बार पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, आपको कर सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये क्या है, ये सब किसके क्वेश्चन है, ये सब 12th लेवल के क्वेश्चन, वो 10th लेवल के क्वेश्चन है, और जनरल कंपटीशन में भी ये पूछे जाते हैं, जनरल कंपटीशन में भी ये पूछे जाते। देखिए जब हमें ये पता है तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x के, इसका मान हमें पता है, इसका मान है 11 माइनस 2 यानी 9 आ गया। x माइनस 1/x का मान स्क्वायर रूट 9 यानी 3 आ गया। x माइनस 1/x जब 3 आ गया, हमें निकालना होल क्यूब, तो होल क्यूब कर दें, यानी x माइनस 1/x का इधर भी होल क्यूब कर दें, इधर भी होल क्यूब कर दें। तो जब हम होल क्यूब कर देंगे तो होल क्यूब का क्या आ जाएगा, यहां से देखेंगे तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और x माइनस 1/x बराबर 27। तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब तो चाहिए ही, और ये माइनस के 3 और x माइनस 1/x का मान कितना हो गया, x माइनस 1/x का मान 3 है बराबर 27। ये आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 माइनस 9 बराबर 27। इधर ले जाओ आप इसे, तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 9 यानी 36 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को आप कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, यानी ए और बी की जो ऐसी वैल्यू है जो आपके लिए क्या हो रहा है कि बी स्क्वायर लेस देन ए है, यानी बी स्क्वायर का मान ए से क्या है, छोटा है। जब बी स्क्वायर का मान ए से छोटा है तो आप ऐसी वैल्यू मान लो है पॉजिटिव दोनों, तो हमने b बराबर 1 मान लिया और a बराबर 2, देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, b स्क्वायर लेस देन a, यानी 1 का स्क्वायर लेस देन 2, तो 1 लेस देन 2 सेटिस्फाइड कर गया कि नहीं कर गया, वो यहां रख दो एफ एक्स बराबर, जो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस के 1, तो यहां रख दो, तो एफ एक्स बराबर a का मान 2, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आ गई कंडीशन। ए की जगह हमने 2 रख दिया और बी की जगह 1 रख दिया। जब हमने 2 और 1 रख दिया तो यहां से ये, अब इसमें ना डी का मान चेक करो, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो हो गया 4 माइनस 8 माइनस के 4 हो गया, यानी लेस देन 0 आ गया, डी लेस देन 0। मैंने आपको समझाया था जब क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ाया था, तब मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर आपको ध्यान हो, कि जब भी d लेस देन 0 होता है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है, यानी ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा, यानी एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल, यानी जब भी d का मान लेस देन होगा तो फंक्शन कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, बस इतना ध्यान रखना, फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई। हमने क्या करा, हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए ए बी का मान निकाल लिया, ए का मान 1 मान लिया, वो बी का मान 1 मान लिया और ए का मान 2, और वो इस समीकरण में रख दिया। समीकरण में रखने के बाद हमने डी चेक करा तो डी निगेटिव आ गया, और डी जब निगेटिव आता है तो ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1, यानी डिफरेंस ऑफ द रूट, भाई इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0, इसके जो रूट है वो अल्फा बीटा है, और इनका जो डिफरेंस है वो 1 है, इनका जो डिफरेंस है वो 1 है, तो पी का मान बताना है। देखिए अगर इसको देखें तो ये कितने के बराबर है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा यानी प्लस 2 अल्फा बीटा जोड़ लो और इतना ही घटा लो। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर 1। ये हो जाएगी कंडीशन। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट अगर निकालें तो वो माइनस पी है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 12 है। तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 है बराबर 1। तो पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 12 चौक 48, तो पी स्क्वायर बराबर 49 आ गया। तो यहां से जो पी का मान आ गया वो पी का मान क्या आ गया, प्लस माइनस के 7, यानी आपका पहला ऑप्शन आ गया। तो बहुत आसान है। इसने कहा डिफरेंस तो 1 है, तो इस डिफरेंस का यूज करते हुए ही हमने, क्योंकि हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जानते हैं, तो हमने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में उसको बदल लिया और हमारा काम आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 एंड, यानी इसके 3 रूट होंगे भाई, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 बराबर 0 के रूट 3 होंगे। उनमें से 2 रूट ये हैं, थर्ड रूट बताइए भाई। 3 रूट मान लिए अल्फा बीटा और गामा। अल्फा का मान क्या है 4, बीटा का मान क्या है -4 और गामा हमें निकालना है। अब सम ऑफ द रूट यहां से लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो 5 के बराबर आएगा, क्योंकि चलते क्या प्लस माइनस ऐसे चलते हैं ना, तो -5 है और माइनस ही आना चाहिए था। तो इसका मतलब सम ऑफ द रूट 5 आ गया। अब देखिए यहाँ 4 रखिए, यहाँ -4 प्लस गामा, तो ये कितना आ गया, गामा बराबर 5 आ गया, यानी हमारा आंसर 5 आ गया। तो इसमें सम ऑफ द रूट लगा देंगे, रूटों का यानी मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल लगाकर आप बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बिना परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखिए इसके जो रूट होते हैं ना, इसके रूट इमेजिनरी होते हैं और वो रूट होते हैं, एक इसका रूट ओमेगा होगा और एक इसका ओमेगा स्क्वायर। हमें जो इक्वेशन बनानी है वो इक्वेशन इन रूटों को बना के बनानी है। तो वो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यही तो हो गई। अब देखिए यहां पर आप मान रख दें, इसका मान ओमेगा की पावर 7 प्लस ये ओमेगा स्क्वायर यानी 8 हो गई, स्क्वायर रखोगे ना, प्लस यहां भी ओमेगा की पावर 7 और ओमेगा की पावर 8 बराबर 0। तो ये कुल मिला के कितनी हो गई, 3 से काट दो, ओमेगा की जो पावर होती है वो 3 से कटती है, 3 से काटोगे तो ओमेगा बचेगा और ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ये भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा हम जानते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस के 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी x, और ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी सेम इक्वेशन वही आ जाएगी डी ऑप्शन। यानी जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के होंगे, वही रूट अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 6, क्योंकि ये वही लौट कर आ जाएगी ना। देखो ओमेगा की पावर 7 करो और ओमेगा की पावर 8, 3 से काटो तो ओमेगा बचा, 3 से ये काटो तो ओमेगा स्क्वायर बचा, तो वही लौट कर आ जाएगी सेम। तो इसलिए इसमें सेम वैल्यू आपके लिए आ जाएगी, यानी सेम इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। चलिए आज के लिए हम फिर इतना ही छोड़ रहे हैं, कल की क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस लेकर, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वेश्चंस पर ही है, यानी इसके क्वेश्चंस हम ही करने हैं, क्योंकि 10th और 11th 12th का है ये पोर्शन। क्वेश्चंस आप समझ लो, क्वेश्चन से ही आपको क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना।